हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, आज हम लोग इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे, गृह मेधी व्यक्ति कौन होता है। गृह मेधी व्यक्ति मतलब व्यक्ति में 3 गुण होते हैं। एक रजोगुणी, तमोगुणी, सत्वगुणी। जो रजोगुणी होता है वो इच्छाएं तृप्त करने के पीछे दिन रात मेहनत करता रहता है। कितना भी मिलने के बाद उसकी मन की इच्छाएं तृप्त नहीं होती है। उसको अगर पगार अच्छा है, पद अच्छा है, प्रॉपर्टी अच्छी है, पैसा अच्छा है, फिर भी उसको लगता है और कमाऊं और कमाऊं और कमाऊं। मेरे पीछे वाले लोग हैं उनको भी मिलना चाहिए, मैं ही कर सकता हूँ, इनमें कैपेसिटी नहीं है, ऐसी उनकी इच्छा रहती है। ये रजोगुण होता है। और रजोगुण कभी भी भोग के पीछे ज़्यादा रहता है। भोग के पीछे रहने के वजह से वो अतृप्त रहता है। उसको उसकी पत्नी भी सुंदर रहेगी तो उसको दूसरे की पत्नी सुंदर लगेगी, तो भोग के पीछे रखता है। पैसा आएगा तो भोग में यूज़ करेगा, इच्छा तृप्त करने में यूज़ करेगा। कभी मन शांत नहीं रहेगा। उसको लगेगा मेरे से वो सामने वाला बहुत खुश है तो मुझे उससे खुश होना है, इसीलिए वो भाग दौड़ करेगा। तो ये रजोगुण हो गया। और तमोगुण क्या है? तमोगुण यही है कि आज का काम कल करूँगा, कल परसों कर दूँगा, कोई वादा नहीं। आलस्य मतलब निद्रा बहुत रहेगी। शराब पिएगा, बीड़ी पिएगा, गांजा पिएगा, सिगरेट पिएगा, चाय पीता रहेगा। और भविष्य के मतलब जो भूतकाल जो बीता हुआ बात है उसकी बातें निकालेगा। और कोई ढंग से काम नहीं करेगा। आलस्य है, कितना भी मिलने के बाद जाने दो यार, ऐसा करके आज का दिन कोई भी काम ठीक से नहीं करेगा। और जानवर की जैसी वृत्ति रहेगी, सोता रहेगा। जानवर कैसा मतलब नहाएगा नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही वृत्ति तमोगुण वाले की होती है। वो 2 दिन का 3 दिन का रहेगा, वो खाएगा, फ्रिज में रखा हुआ खाएगा। तो ऐसे लोग होते हैं, वो जानवर में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रहता है। जो जानवर को कैसा सड़ा हुआ दिया खाएगा, कुछ ऐसा डाला हुआ खाएगा, किसी का कुछ खाली लोभी रहेगा, वो ज़्यादा करके दूसरे ने कुछ मुझे देना चाहिए उसी के पीछे लगा रहेगा। ये तमोगुण हो गया। सत्वगुण का मतलब क्या है? सत्वगुण में वही आदमी आता है जो तमोगुण तमोगुण से रजों में आता है और रज से सत्व में आता है। सत्वगुण ये एक साफ सुथरा, स्वच्छ और आध्यात्मिक वृत्ति का गुण है। इसमें जो भी व्यक्ति आता है वो भगवान का दास बनने की इच्छुक रहता है। उसके अंदर में दूसरे के बारे में
कदर रहती है, दूसरे के बारे में विचार रहते हैं, दूसरे का भला करने के विचार रहते हैं। किसी का अपने हाथ से किसी को तो धोखा नहीं देना चाहिए, किसी को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, किसी के साथ चीटिंग नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भोग की वासना नहीं करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को गाली देना नहीं चाहिए। मैं भगवान का दास हूँ, अगर किसी को नहीं मैं डरता हूँ तो भगवान से डरता हूँ। मेरे अंदर भगवान बैठा है तो मुझे क्या बोलेंगे। मैं जो भी गलत कर रहा हूँ वो भगवान देख रहे हैं। ये जो गुण आते हैं ये किस में आते हैं? सत्वगुणी में आते हैं, क्योंकि सत्वगुणी भगवान का सिर माना जाता है और रजोगुणी ये नीचे है और तमोगुणी चरण है। कहते हैं ब्राह्मण जो होता है वो रजोगुणी सत्वगुणी होता है, सॉरी, ब्राह्मण कौन होता है? सत्वगुणी होता है। और जो क्षत्रिय होता है वो रजोगुणी होता है और वो जो तमोगुणी होता है वो शूद्र होता है। शूद्र जो व्यक्ति होता है वो तमोगुणी में जाता है और तमोगुणी व्यक्ति तमोगुणी से भी नीचे होता है, शूद्र से भी नीचे होता है, वो तमोगुणी में जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि हम मनुष्य प्राणी भगवान ने हमें बनाया है 84 लक्ष्य होने के बाद, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम किसी चीज़ की लालसा न करना चाहिए, लेकिन हम फिर भी उसके पीछे पड़ते हैं। इधर बताया है, देखिए, गृहमेधी जो व्यक्ति होता है वो रात्रि में सोने में उसका विभिन्न माध्यमों में अपनी काम इच्छाओं को संतुष्ट करने में अपना बहुमूल्य समय नष्ट करता है। परस्त्री और मदिरा प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती रहती है, वह उसका भोग करता रहता है। वह व्यक्ति दिन के समय धन संग्रह में यदि उसके पास व्यय करने के लिए पर्याप्त धन है तो भी अपने परिवार के सदस्यों के लिए सुविधाएं जुटाने में अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ नष्ट करता है। उसके जीवन का स्तर और उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं आय के साथ ही साथ बढ़ती जाती है, म्हणजे उत्पन्न के साथ उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती है। इस प्रकार वह उसके व्यय की मतलब उत्पन्न की न कोई सीमा होती है और न ही वह कभी परितृप्त हो पाता है। मतलब उसको कितना भी मिलने के बाद वो तृप्त नहीं होता है। फलस्वरूप आर्थिक विकास के क्षेत्र में प्रतियोगिता चलती रहती है और इसीलिए वो विश्व के किसी मानव समाज में शांति नहीं रहता है और इसीलिए वो कभी शांत नहीं रहता है। तो कहने का मतलब है जानवर में और इंसान में भगवान ने फर्क किया है, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन ये मनुष्य में भी है, जानवर में भी है। देखिए, मनुष्य जो है उसको आहार चाहिए, मतलब खाना चाहिए, निद्रा चाहिए, सोना चाहिए, भय मतलब कोई अपने को मारना नहीं चाहिए, कोई हमारे धन के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो उसका भय रहता है। आहार निद्रा भय मैथुन, वो शादी करता है और शादी करने के बाद लैंगिकता अपने शरीर का भोग करने के लिए अपनी पत्नी के साथ करता है, तो आहार निद्रा भय मैथुन हो गए। तो प्राणी मात्रा में भी तो यही है, आहार निद्रा भय मैथुन। प्राणी क्या करते हैं? आहार के लिए मतलब खाने के लिए दिन रात भटकते रहते, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। निद्रा जब पेट भरता है तो सो जाते हैं किसी झाड़ के कोने में या किधर कचरे में। उनको कोई मारेगा तो उनको भी डर लगता है, तो भय है उनको। और वो भी ये उनके लैंगिकता अलग अलग प्राणियों से होती रहती है। मतलब बंदर है तो बंदर चार चार उनके बंदर ये 8-8 10-10 बंदरों के साथ लैंगिकता करते हैं। गाय भैंस है उनकी लैंगिकता है, अलग अलग प्राणी है,
कुत्ता है उनके भी लैंगिकता है। तो आहार निद्रा भय मैथुन ये जानवर में भी है और मनुष्य प्राणी में भी है। तो भगवान ने इसीलिए मनुष्य प्राणी क्यों बनाया? मनुष्य प्राणी इसको एक ज्ञान दिया है, दिमाग दिया है, बुद्धि दिया है, और उस बुद्धि से वो कुछ अलग कर सकता है जो आध्यात्मिक। देखिए, जब हमारा देश पारतंत्र में था 200 साल 100 साल, बराबर, तभी वो लोगों ने, पारतंत्र वालों ने अपने देश में, पहले हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश शेतकरी देश है, खेती से सुख संपन्न देश था हमारा, इसीलिए हमारे देश को बोलते हैं जय जवान जय किसान। मतलब जवान भी जवान थे और किसान भी जवान थे, जय जवान जय किसान। और वो किसान अपनी खेती कर के अपने देश के सभी व्यक्ति का पालन पोषण करते थे, और जवान अपने सुरक्षा का रक्षा दे के अपने देश की सेवा करते थे। लेकिन 200 साल 100 साल ये जो राज्य होने के बाद अपनी परिस्थिति बदल गई, क्योंकि जब दूसरे का अधिकार अपने ऊपर आता है तो वो अपने को अपने मर्जी से चलाता है। तो वही हुआ, हमें हमारे देश के जो लोग थे उनकी कमज़ोरी देख देख के उनको कमज़ोर कैसा किया कि देखिए, कभी किसी को कमज़ोर करना है तो उसके गुण क्या है वो देख के एक तिरस्त आदमी को भेज के उसके गुण को मतलब डैमेज करना, और उसके कमज़ोरी क्या है उसको देखना, और कमज़ोरी को पकड़ के उस आदमी को डाउन करना, यही उनकी मतलब चाल थी। और उस चाल की वजह से हमारे देश के लोगों को उन्होंने गुलाम बना के हमारे देश को पूरा बर्बाद कर दिया। कहने का मतलब कि हम अपने शरीर को भी ऐसे बर्बाद करते हैं, जैसा कि चाय पीते हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, गुटखा खाते हैं। मैं ये बार बार क्यों बोलता हूँ हमारे प्रवचन में? क्योंकि समाज इतना खराब मार्ग से चल रहा है, देखा नहीं जाता है। आज दूसरे ने किया तो मैं भी करूँगा, उसने गाड़ी लिया तो मैं भी गाड़ी लूँगा, उसने प्रॉपर्टी खरीदा तो मैं भी प्रॉपर्टी खरीदूँगा, उसने जो भी कुछ दूसरा करता है वो मैं करूँगा, ऐसा बोलते। लेकिन ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि उसने किया तो करने देना, मेरे को क्या पड़ी है, मैं थोड़ा दूसरा कुछ करूँ जो दुनिया मतलब इतर से अलग है कुछ। मैं अगर सब लोग एक ही रास्ते में जा रहा हूँ तो मैं आध्यात्मिक रास्ते में क्यों न जाऊँ? क्योंकि आध्यात्मिक रास्ता ये भगवान के साथ जोड़ता है, और भगवान के साथ जोड़ेगा तो भागवत धाम हमका जाएंगे। और बाकी रास्ते में कोई भी राजकारण में जाएगा वो तो नरक में ही जाएगा। राजकारण करने वाला आदमी कभी भागवत धाम जाएगा नहीं, ये लिख के रखो, क्योंकि वो नरक में जाएगा। क्योंकि उसकी इच्छाएं बहुत रहती है, किसी की टांग खींचो, किसी का पद खींचो, किसी का पैसा खींचो, किसी को मारो, किसी का मार खाओ, किसी को गाली करो, किसी को गलत करो, किसी को रेप करो, किसी का बलात्कार करो। ये गलत जितने काम हैं वो आमिष में लाके, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है वो पैसा उनको बोलते हैं आप इधर पत्ते खेलते रहो, शराब पीते रहो, आपको और भोग करना है तो एक वेश्या को भेजते हैं, इनके साथ भोग करते रहो, एंजॉय करते रहो, और जिस दिन मैं बोलूँगा उस दिन मात्र एक्शन ले लो। तो आजकल लोग काम करने के पीछे लगते नहीं। पहले लोग खेती करते थे, नारियल के पेड़ लगाते थे, सुपारी के पेड़ लगाते थे, और अलग अलग शेंग का खेती करते थे, ज्वारी का खेती करते थे, गेहूँ का खेती करते थे, भात का खेती करते थे। लेकिन अभी के लोग क्या करते हैं, खेती कौन करेगा, बहुत टेंशन की बात है, उससे बेटर किसी की नौकरी करेगा तो महीने में पगार आता है, खेती का भाजी कोई खरीदता नहीं। ये मूर्ख लोग ये बहाने बोल के अपना गांव छोड़ के शहर में जाते हैं, और शहर में जाके दूसरे की गुलामी करते हैं। और ये बाप दादा ने जितनी प्रॉपर्टी बना के रखी है वो सब ऐसी सड़ी पड़ी रहती है, उसके ऊपर ये लोग अपना गुजारा नहीं करते हैं।
मुख्यतः बात क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि मुख्य बात क्या है कि उनके पास भगवान श्री कृष्ण बचपन में 7 साल तक थे, तभी उन्होंने छोटे छोटे बछड़े चराए थे। और उसके बाद में उन्होंने अपने माता यशोदा माता और पिताजी को कहा, नंद महाराज को, कि मैं अभी बछड़े नहीं चराऊँगा, मैं अभी गाय चराऊँगा, क्योंकि मुझे गाय चराना बहुत अच्छा लगता है। तो उनके पास 9 लाख गाय थे और 9 लाख गाय उन्होंने पूरे एक बांसुरी लेके चराते थे। बलराम, कृष्ण बलराम दोनों भी, और राधा रानी उनको प्रसाद लेके आती थी। तो 9 लाख गाय चराते थे, तभी उनको आनंद लगता था कि गाय का दूध निकालो, गाय का गोबर जमा करो, गाय का गोमूत्र जमा करो। तो ये काम जो होता था, उसमें शेनी बनाओ और लोगों को बेचो, ये काम होता था। लेकिन अभी के लोग गाय पालना कंटाला करते हैं, गाय चराना कंटाला करते हैं, उसका गोमूत्र जमा करके, उसका गोबर जमा करके जो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन बनती है, वो जो मेडिसिन होती है वो खांसी के ऊपर होती है, अल्सर के ऊपर होती है, कैंसर के ऊपर होती है। आँख में जो ड्रॉप डालते हैं वो आँख तेजस्वी स्वच्छ करने के ऊपर। हज़ारों एटम गाय के गोमूत्र से और गोबर से बनते हैं, हज़ारों एटम गाय के दूध से बनते हैं। लेकिन हम लोग उस पे मेहनत करना नहीं चाहते, क्योंकि वो बहुत में हार्ड वर्क है, लेकिन यही मुख्य काम है। अगर हमारा हिंदू धर्म, सनातन हिंदू धर्म में वैष्णव और ब्राह्मण का जो कोई भी काम है, मुख्य वैष्णव, देखो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शूद्र का काम है नौकरी करना, वैश्य का काम है खेतीबाड़ी करना, और क्षत्रिय का काम है सुरक्षा करना, और ब्राह्मण का काम है कि लोगों को भगवान के बारे में, लीला का आध्यात्मिक ज्ञान देना। और इसीलिए हम लोग हर साल में अपने घर में ब्राह्मण भोजन करवाते हैं, ब्राह्मण को अपने घर पे बुलाते हैं, ब्राह्मण से अपने पूजा पाठ करके लेते हैं, और 10-20 लोगों को, 50-100 लोगों को अपने घर पे बुला के उसको ब्राह्मण भोजन बोलते हैं। भटजी जेवण बोलते, मराठी में आपण क्या बोलते, भटजी जेवण झालं आमचं। तो ब्राह्मण भोजन करते, तो ब्राह्मण भोजन करने से हमारे घर की सुख शांति नांदती है। तो हमारा जो फर्ज है वो हमें पहला करना चाहिए। गाय, क्योंकि गाय जिसके घर में है, उसने गाय को अगर पालते, एक गाय का 2 गाय, 2 गाय 4 गाय, 4 का 8, 8 का 10, ऐसा कर कर के गाय बढ़ती है, तभी दूध बढ़ता है। और उसके बाद में उसकी, आज देखिए सरकार ने भी अनुदान दिया है गोबर गैस बनाने के लिए। तो हर गांव में अगर गोबर गैस का अगर प्लांट बना जाए, तो गैस से बहुत लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ये कोई सोचता नहीं है, और ये नहीं सोचने की वजह से लोग बेकारी की तरफ जाते हैं। समुद्र में मच्छी मारना पाप है, क्योंकि लोग बोलते हैं हम नहीं तो खाएंगे क्या, मछली हमारा जीवन है। ये मूर्खता है। हम मछली को मछली को जो मारते हैं, तो मछली को मारने के बाद अगला जीवन आपका भी मछली के उसमें जाता है, और वो मछली मनुष्य होकर आपको भी मारता है। तो जो जिसको मारता है वो अगले जन्म में उसी जीवन में जाके जिसको जिसने मारा वो उसको मारता है। ये आध्यात्मिक रूल है। तो कहने का मतलब है, हमें अपने बिजनेस में परिवर्तन करना चाहिए। अगर मैं खुद मच्छी मारी करता था मेरे गांव में, मेरा बोट था, तो मैं खुद 2 दिन के सफ़र में जाता था। लेकिन मैंने भगवान से प्रार्थना की, ये मैं इनकी जान लेके मेरा पेट गुजारा करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे कोई अच्छा काम दो, मुझे अच्छा कोई सेवा दे दो। तो उससे बाद मैं अलग अलग काम करते करते आज आध्यात्मिक लेवल में आ गया, तो मेरा मार्ग योग्य हो गया। तो कहने का मतलब है, ये मछली मारना, ये मटन बेचना, ये मुर्गी बेचना, मुर्गी को मारना, बकरे को मारना, गाय को मारना, ये अपराध, और बहुत अपराध, बड़ा बड़ा पाप है। ये अगले जन्म में नरक में जाएंगे, लेकिन यातना बहुत रहेंगे।
तो इससे बेटर है ये सब छोड़ के खेती के पीछे लगना। खेती के पीछे लगेंगे तो खेती करने के बाद अपना गुजारा अच्छे होता है और सादी रहनीमान और उच्च विचार होनी चाहिए। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, मतलब सिंपल रहना और सोच अच्छी बड़ी रखना, यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। और इसी वजह से हम आध्यात्मिक लेवल प्राप्त कर सकते हैं। जो रजोगुणी से तमोगुणी से रजोगुणी में आ गए, रजोगुणी से सत्वगुणी में आएंगे, तो सत्वगुणी ये आध्यात्मिक गुण है। और आध्यात्मिक गुण जब अपने में आ जाता है तो हम भक्ति में आ जाते हैं। और भक्ति करने वाला आदमी कभी भी मांस मच्छी मटन दारू परस्त्री संभोग जुआ झूठ बोलना पाप करना चीटिंग करना ये कभी नहीं करता है। वो भगवान का भान ये पार्षद होता है। और पार्षद होने के वजह से वो किसी को नहीं डरेगा, लेकिन भगवान को हमका डरेगा, क्योंकि उनके हृदय में जो भगवान के अंश बैठे हैं, भगवान स्वरूप, वो हमेशा उनको बताते हैं आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, आपको सही क्या करना है सही। तो वो हिसाब से वो डरता रहता है। इसीलिए सत्व गुण ये महत्व है इसे दिया है। देखिए, क्योंकि ये जो विशेष गुण है, कौन सा, गृहमेधी, गृहमेधी ये तमोगुण युक्त रजोगुण युक्त व्यक्ति का गुण है। इससे अपने को कभी भी उसकी संगति नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक वृत्ति में आना चाहिए और सत्वगुणी को आत्मसात करना चाहिए और जीवन जीना चाहिए। जीवन का जीना बहुत ही आनंदमय महसूस होगा और जीवन सुख संपन्न से रहेगा। आज का मैं वचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।